क्लास 8th शुरू करते हैं आगे, कंटिन्यू 8th क्वेश्चन। 7 तक हो चुका लास्ट वीडियो में। चलो, और एक और बात बताऊं, अभी जो हम पीछे हमने बताया था, मैंने कुछ समय पहले जब ये एनसीईआरटी बुक से शुरू किया है, उससे पहले भी हम रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। तो मैंने बोला था वो भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, बस बुक का डिफरेंस है, लेकिन चैप्टर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कुछ तो क्वेश्चन एज इट इज हैं, ठीक है। तो वहाँ से रेशनल नंबर भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ से तो खैर अब पढ़ ही रहे हैं। खैर मेन फोकस यहाँ पे करिए, बाकी ऑलरेडी ये हो चुका है, मगर ध्यान से पढ़िए, अच्छी बात है, 2 बार आपका रिवीजन हो गया। तो इसमें कहा गया इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 वाई और वाई नॉट। इसने बोला है 8/9 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहली बात तो ये देखो कि ये है क्या, इसको पहले चेंज करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 बन जा 8 और 1 9, 9/8 और माइनस है तो माइनस। मतलब अब ये बताना है कि क्या 8/9 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -9/8 का। तो तुम्हें एक बात बताई थी मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नंबर उल्टा होता है, प्लस का माइनस नहीं होता, ना माइनस का, वो एडिटिव इन्वर्स में होता है। तो यहाँ पे नंबर उल्टा तो हुआ है, लेकिन उसका साइन बदला हुआ है, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नो। और रीजन क्या देंगे, रीजन, एक और रीजन देने का एक और वो हो सकता है, एक और खासियत है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे मानो कोई नंबर है 1/2 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा 2/1। तो किसी नंबर की उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 1। कितना आता है 1। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 8/9 की जब हम -9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9, 1 जा 1 जा 1 जा और -1, तो कितना आंसर आएगा -1। तो क्या रीजन देने के लिए हमने ये चीज़ करी है, तो हम लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या प्रोडक्ट, रीजन देना है इसने, वाई और वाई नॉट करके पूछा था, तो प्रोडक्ट ऑफ 8/9 एंड -1 एंड 1/8 इज -1। ठीक है, कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट जो हो रही है वो -1 हो रही है। अगर 1 होती तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता, -1 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। मतलब फिर तो कुछ भी हो 1 होनी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए, बाकी -1 -2 2 4 कुछ भी हो फिर तो ये नहीं होगा। अब ऐसे इसका बोला है कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो सबसे पहले ये है क्या देखना, ये कितना है 3/10 है ना, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा, और वो कितना है 3 3 जा 9 1 10/3। तो देखो ये तो दिख रहा है ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/10 10/3 है ना। तो क्या लिख देंगे, यस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 एंड 1/3। और रीजन में क्या लिखेंगे 3/10, ये करके दिखा दो, इंटू 10/3। तो ये कट जाएगा इससे, ये इससे 1 1 1 1, तो मतलब 1। तो क्या लिख देंगे कि मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 3 एंड 1/3 इज 1। कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो इस वजह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलो 10th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बताना है कि फर्स्ट है राइट द रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो देखो सबके ही होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको 0 को छोड़ के। क्यों, देखो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे हम 1/0। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, लेकिन Q ≠ 0, मतलब 0 डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। तो इसलिए 0 का रेसिप्रोकल हम नहीं कर सकते हैं। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब ऐसे रेशनल नंबर बताने जिनके रेसिप्रोकल खुद के बराबर हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा उल्टा, मतलब इसके नीचे क्या है 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 ही मानेंगे, तो 1/1। अब इसका रेसिप्रोकल भी कितना होगा 1/1, यानी 1 ही होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल उसके 1 ही होता है। ऐसे ही -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। कैसे, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1, और 1/-1 भी -1 ही होता है। तो ऐसे 2 नंबर क्या हैं जिनके रेसिप्रोकल उनके ही बराबर होते हैं 1 एंड -1।
अगला बोला है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर कौन सा जो अपने नेगेटिव के बराबर है। जैसे मानो 2 और इसका नेगेटिव क्या होगा -2, क्या ये बराबर है? नहीं। -3 इसका नेगेटिव क्या होगा? +3। नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ऐसा क्या बचा आज कि जिसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो? तो 0। देखो 0 का नेगेटिव भी 0, 0 का पॉजिटिव भी 0, मतलब 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव का 0 0 ही रहता है। तो ऐसा सिर्फ रेशनल नंबर क्या होगा? 0, जिसका नेगेटिव उसके बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले बोला 0 हैज़ रेसिप्रोकल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है द रेशनल नंबर विच डज नॉट हैज द रेसिप्रोकल को क्या होती थी? 0। तो 0 के क्या होता है? रेसिप्रोकल नहीं होता, नो रेसिप्रोकल। उसी से आएंगे आंसर सारे। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कि 2 नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। तो अभी लिखे ना हमने, ऐसे क्या नंबर है? 1 and -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं -5/1 और इसको लटका देंगे उल्टा, तो 1/-5, 1/-5। और स्टैंडर्ड तरीके में हम डिनोमिनेटर में ना लगा के, वैसे तो ये भी सही है लेकिन डिनोमिनेटर में ना लगा के न्यूमरेटर में लगा देते हैं। ठीक है, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, दोनों हैं सेम ही चीज़। ठीक है, अभी दोनों आंसर नहीं है, एक कोई भी लिखना, और ये लिखो तो ज़्यादा बेटर है, -1/5। ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? x ऊपर घूम के चला जाएगा तो x हो जाएगा। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। 2 रेशनल नंबर की प्रोडक्ट कैसी होती है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई भी हमेशा रेशनल नंबर ही होती है। जैसे 2/3 × 1/4, तो क्या आएगा? 2/12। मतलब रेशनल नंबर ही आना है। कोई भी 2 नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैसी आएगी? रेशनल नंबर। ठीक है, ये दिखेगा नहीं, थोड़ी जगह कम है, लेकिन बोले दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? रेशनल नंबर। लास्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे सपोज 1/2 है, ये पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। तो रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नेगेटिव रहता है। रेसिप्रोकल करने पे उसका साइन नहीं बदलता। तो पॉजिटिव वाले का कैसा होगा? रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव होता तो उसका कैसा रहता? नेगेटिव रहता। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो देखो फ्रैक्शंस को या रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे फर्स्ट है 7/4, तो पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। जैसे 0 1 2, तो पहले 0 लिख लो, 1 2 बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या है? 7/4। तो 0 से आगे, प्लस का नंबर है तो 0 से आगे चलना है, और माइनस का होता तो लेफ्ट की तरफ चलना है। तो अब ऐसे शुरू हो जाओ, 1/4 मतलब 0 से बाद 1, और अपॉन में इतना लेना जितना इसका डिनोमिनेटर है। 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे करते जाओ आगे। 4/4, और 4/4 उसके आगे 5/4, फिर 6/4, और फिर 7/4। लेकिन ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है कि देखो 4/4 हमें नंबर लाइन पे हमें इंटीजर्स को दिखाना होता है। इंटीजर्स मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो ये जो 4/4 है ये मतलब कितना है? 1। तो ये 1, और इधर क्या है? अब देखो 7/4, तो इसके बाद में क्या आएगा? 8/4। मतलब ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये कितना है? 2। तो ये जो नंबर है हमारा 7/4 वो किसके बीच में? किन 2 इंटीजर्स के बीच में? 1 और 2 के बीच में। ठीक है। अब जैसे उसको करते हैं, तो पहले 0 लिखी, अब ये लेफ़्ट में चलेंगे क्योंकि माइनस का नंबर है। तो अब क्या करेंगे? ऊपर लिखो, चलो 0, यहाँ -1/6। ठीक है। अब नीचे 6 लेना है, जैसे वहाँ 4 था तो 4 लिया, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। ठीक है। और -5/6 तो आ गया, लेकिन अभी और आगे चलेंगे, -6/6, क्योंकि ये -6/6 का मतलब कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि हमें इंटीजर तो ढूंढना ही है। फिर हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा इंटीजर है। ठीक है। तो देखो सेकंड वही है, फिर से 3 नंबर हैं, इनको एक साथ रिप्रेजेंट करना, पहले अलग अलग करना था, अब एक साथ करना है। तो वही पहले नेगेटिव है, पहले 0 बनाओ और 0 के लेफ्ट में चलना है। ठीक है।
तो अब कैसे चलना है, -1/11, नीचे 11 रखना, ठीक है सबके, -2/11, -3/11, -4/11, चलते जाओ, -5/11, वैसे तो मिल गया हमें, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, ठीक है। लेकिन हमें तो सारे मिल गए, -2/11 भी मिल गया, -3/11 भी, वो सॉरी हाँ, -5/11 और -9/11, लेकिन हमें अभी चलना है कहाँ तक, 11/11, जहाँ हमें 1 मिल जाना है, -10/11 और -11/11, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11/11 1 और माइनस है, तो इनकी 0 और 1 के बीच में आएंगे ये सारे इंटीजर्स। देखो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटे हमें 5 कोई भी रेशनल नंबर लिखने हैं। तो अभी तक तो हमने जैसे पढ़ा है प्रीवियसली कि किन्हीं दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते थे कि इसके और इसके बीच में फाइंड करिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया 2 से छोटे कोई भी 5 नंबर लिख दो। तो बहुत सिंपल है, कोई भी 5 नंबर लिख दो उठा के, लेकिन बुक में जैसे बुक के अकॉर्डिंग बाई डिफ़ॉल्ट कैसे आंसर लिखते हैं, जैसे 2 से छोटा 1.5 को कैसे लिख देते हैं, सॉरी 2 से छोटा, हाँ 1.5 ही होगा, तो 1.5 मतलब 1.5, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं 3/2, लिख दिया। 2 से छोटा 1 भी होता है, ऐसे लिख दो उसको 1। 2 से छोटा आधा भी होता है, 2 से छोटा 0 भी होता है, 2 से छोटा -1/2 होता है, 2 से छोटा -1 होता है, मतलब ऐसे करके कोई भी 5 नंबर हमें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इससे छोटे हैं, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, कितने इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हमें कोई 5 लिख देना, कोई तरीका वरीका नहीं है बनाना, सीधे ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो देखो ये तो पुरानी टाइप आ गई। तो अभी क्या करेंगे, अब जब 2 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में पूछा गया है कि 10 रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो पहला तरीका क्या होता है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, और डिनोमिनेटर को सेम करते हैं हम एलसीएम के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, क्या कर लिया इनका एलसीएम, ठीक है। अब हमें 10 बनाने दोनों के डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, नीचे मतलब इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तभी तो 10 बनेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -4/10, और ये कितना हो गया ये 5/10। अब इनके बीच में देखना क्या मिल जाएंगे हमें 10 रेशनल नंबर, जैसे -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अभी शायद नहीं मिलेंगे। देखो -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, तो अभी कम रह जाएंगे। तो या तो जैसे ही हमने इनको डिनोमिनेटर सेम कर लिए, तो या तो इनके बीच में मिल जाएंगे नंबर, अगर नहीं मिलते हैं तो अभी डिनोमिनेटर तो इनके सेम है, तो क्या करना है हमें किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है वापस, और अब किसी से भी कर दो। पहले तो एलसीएम करके किया था, तो ये कंडीशन थी कि जितना एलसीएम है उतना बनाना होता है डिनोमिनेटर, लेकिन अभी तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, मतलब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने। जैसे -4/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन हमने 2 से कर ली, तो ये हो गया -8/20, ये हो गया 10/20। अब इनके बीच में 10 बड़े आराम से मिल जाएंगे, कैसे, -8/20, फिर इसके पहले क्या आएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, मतलब इधर चलते जाओ और नीचे 20 लगाते जाओ, -2/20, -1/20, 0/20, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1/20 एंड 2/20। अभी तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 10 लिखने हैं। और एक बात फिर बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आंसर मैच नहीं करना है। जब भी हम कोई भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो बुक में कौन से लिखे हुए हैं और हम कौन से निकाल लें, वो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए आंसर पे नहीं ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है। बस करेक्शन मतलब करेक्ट तरीके से करना है। 5th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, और 3 पार्ट है टोटल। तो वही प्रोसीजर है जो पीछे कर चुके हैं कि पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, और वो एलसीएम करना है। 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम
15, ठीक है, वो तो तुम्हें निकालना आता ही होगा। अभी क्या करेंगे, इसको कितने से इंटू करेंगे, 3 को कितना बनाना है 15, तो कितने से करेंगे 5 से इंटू, तो ऊपर भी 5 से इंटू, और 4/5 को कितने से इंटू करेंगे, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 से, ताकि ये 15 बन जाए, तो ऊपर भी 3 से, तो ये हो गया 10/15 और ये हो गया 12/15, ठीक है। अभी इनके बीच में 5 नंबर ढूंढने हैं, तो 10 से आगे 11 एक ही निकल रहा है। तो जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो फिर किसी भी नंबर से आगे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से किया था तो यहाँ भी 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, किसी से भी कर दो, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 20/30, और इधर कितना हो जाएगा 24/30। अभी देखना इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, 21, 22, 23, 3 आ रहे हैं ना, तो हमें तो चाहिए 5, तो इसका मतलब 2 से अभी हमारा काम नहीं चलेगा, तो कितने से कर दो 3 से कर दो, ठीक है। 3 से करने पे कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 30/45 और इधर कितना हो जाएगा 36/45। तो अब इनके बीच में 5 नंबर 31/45 लिख दो, एक तो 32/45, 33/45 और 34/45 और 35/45, तो ऐसे करके हमें 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, वही तरीका है, ये तीनों क्वेश्चन सेम वैसे ही करने। पहले एलसीएम करेंगे सेकंड वाला 2 और 3 का, तो कितना हो जाएगा 6, थर्ड वाला बाद में करेंगे, चलो इसको मिटा देता हूँ कन्फ्यूज ना हो। तो अभी क्या करेंगे -3/2, इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3, तो ऊपर भी उतने से ही करनी होती है, 5/3 मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी 2, 9/6, 10/6। अब इसके बीच में मिल जाएंगे, इसके बीच में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। 9 से आगे चलो, 9 से बड़ा -8 बड़ा होता है, -8 9 से, तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, ऐसे करके बहुत सारे हम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अभी हाँ, तो 1/4 और 1/2 के बीच में तो एलसीएम करेंगे पहले, तो एलसीएम कितना होगा 4 और 2 का 4 होगा, ठीक है। तो इसको तो 1/4 ही रहेंगे, इसको तो 4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, तो ऑलरेडी 4 है, इसके बराबर है, उसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/4 और वो 2/4। अब इसके बीच में 5 तो नंबर हमें मिलने से रहे, तो क्या करो मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से। और मैंने पहले कभी बताया था तुम्हें कि वैसे बढ़िया तो ये है कि 10 की मल्टीप्लाई कर दिया करो। 10 से क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा सोचना नहीं होता। अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले किसी से भी कर दो, बट 10 से कर दिया करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा 10/40 और ये हो जाएगा 20/40, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई में एक 0 लगा देनी है बस। अब इनके बीच में कोई भी 5 नंबर निकाल लो, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। तो ये 5 नंबर हमने लिख लिए, बाकी और भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। एक पहले किया था उसमें लेस देन बताने थे, अब किसी के बीच में नहीं बताने, अब बताना -2 से बड़े। तो इसमें कुछ नहीं करना, -2 से बड़ा क्या होता है -1.5, मतलब -1.5 होते तो बहुत है, लेकिन हम आधे आधे का मतलब इससे आधा बड़ा, जैसे उसमें आधा आधा कम करते गए थे, तो मतलब -3/2 और ये माइनस का 1.5 हो गया। फिर माइनस का 1 भी इससे बड़ा है, मतलब उससे और आधा बड़ा कर दिया। फिर माइनस का हाफ, 0, 1/2, ऐसे करके हम मतलब आधा 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 बढ़ाते जा रहे हैं। और जिसको प्रॉब्लम है -2 से बड़ा लिखने की, तो माइनस के से तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये माइनस में अगर कन्फ्यूजन है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ये सारे जो नंबर हैं जितने भी प्लस के हैं, ये सारे प्लस के हैं ना, तो प्लस के जो नंबर होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या ये भी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर हम हाफ का डिफरेंस करके चलें तो कितना होगा। ये -1.5 है, -1, ये -1/2, तो मैं इससे आधा आधा आगे बढ़ रहा था। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे बढ़ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए वो चीज़ बढ़िया है। देखो लास्ट है, फिर से भाई फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो फिर से भाई एलसीएम करेंगे। एलसीएम कितना 5 और 4 का। देखो मैं निकालता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, एक ही स्टेप में हो जाते हैं, तो खुद भी कर सकते हो। 20, 3/5 को
इसको कितने से इंटू करें 4 से, ताकि 20 बने। तो जितना ऊपर नीचे किया उतना ऊपर भी करना है। और उसको कितने से करें 5 से, तो 5 से ऊपर कर दिया। तो 12/20 और 15/20। क्या इसके बीच में हमें 10 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, 13, 14 दो ही मिलेंगे। ठीक है। तो फिर क्या बोला था कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फिर ये भी बोला बाद में कि किसी 10 से कर दो, सबसे बढ़िया वो रहेगा। तो अगर 10 से भी काम ना चले, जैसे कभी मान के चलो, वैसे तो चल जाता है, तो क्या कर दो, किसी भी 20 से कर दो, 30 से कर दो, लेकिन 10 से तो खैर चल ही जाना है तुम्हारा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो 120/200 और ये हो गया 150/200। अब इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हमें मिल सकते हैं, जैसे 121/200, मतलब बढ़ाते जाओ, नीचे डिनोमिनेटर फिक्स रखना। 122/200, 123/200, 124/200, ऐसे करते करते 130/200। ठीक है। और आंसर मैच नहीं करना। ठीक है। आंसर तो मैंने बताया पहले इसके बारे में, आंसर तो डिफरेंट ही आएंगे, लेकिन सही आने चाहिए। तो ये कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। ध्यान से देखें और बच्चों को बोलें, बाकी जिनको भी जानते हो कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें उनको, और चैनल देखने के लिए उनको बोलें। ठीक है। ओके अभी